नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी यूपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड में एक और नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी, उत्तराखंड पुलिस दरोगा की भर्ती, जो कि इसी वर्ष 2023 में इसका विज्ञापन जारी होगा। तो डिटेल पर हम बात करेंगे, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एज लिमिट रहेगी, किस तरीके से इसके फॉर्म जो है आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, कब से जो है आपको आवेदन करने होंगे। तो टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो पहले ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था 2021 में। अब इस वैकेंसी को जो है दोबारा से रिलीज़ किया जाएगा 2023 में। इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, आपका सिलेबस जो है अब नया रहेगा और इसमें जो है सबसे पहले आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो इसमें आपके कुल पदों की संख्या 350 के करीब बताई जा रही है। 350 पद इसमें जो हैं रहेंगे। तो सिलेबस की भी हम बात करेंगे, पहले पद देख लेते हैं कितने पद रहने वाले हैं, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपकी रहेगी। तो एसआई की ये वैकेंसी रहेगी। तो इसमें आपका जो वेतनमान है काफ़ी अच्छा वेतनमान आप देख सकते हैं, लेवल 7 का। तो जिस हिसाब से लेवल है उसी हिसाब से जो है आपका एग्ज़ाम पैटर्न भी रहेगा। आप लोग समझ सकते हैं कि किस लेवल तक का इसमें जो है एग्ज़ाम होगा। तो आयु सीमा की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी 21 से लेके 28 साल तक एज लिमिट रहेगी। एससी एसटी और ओबीसी को जो है 3 साल का और 5 साल का जो है छूट इसमें अलग से मिलेगी। तो शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगी गई है वो आपका भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई शैक्षणिक योग्यता धारक होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक जो होंगे उनके लिए जो है इंटरमीडिएट इसमें जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो जो भी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करते हैं तो उनका जो है ग्रेजुएशन होना कंप्लीट है होना चाहिए और रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो किसी भी स्ट्रीम के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट होना कंपलसरी जो है इसमें मांगा गया है। तो अब बात करते हैं शारीरिक दक्षता की। हाइट की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपकी हाइट होनी चाहिए, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, तो 167 सेंटीमीटर पुरुषों की हाइट होनी चाहिए, महिलाओं की 152 सेंटीमीटर जो है आपकी हाइट होनी चाहिए। अनुसूचित जाति की 160 सेंटीमीटर और महिलाओं की 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र जिसके पास हिल सर्टिफिकेट है उसको जो है इसमें छूट मिलेगी, जिसकी 162 सेंटीमीटर और महिलाओं की 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो पुरुषों की जो रहेगी आपकी छाती की जो है नाप रहेगी जो कि 78.8 सेंटीमीटर रहेगी और महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार का जो है नाप नहीं रहती और इसमें जो है आपको 5 सेंटीमीटर जो है फुलाना होगा। और जो महिलाओं का वजन है वो लिया जाएगा जो कि 45 किलो तक मिनिमम आपका होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से रहेगा। तो ये आपका पहले आपका जो है रिटन एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो रिटन एग्ज़ाम पर हम पूरी डिटेल पर बात करेंगे, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो रिटन एग्ज़ाम आपका 300 नंबर का होगा। उसके बाद आपका फिजिकल के लिए जो है 3 गुना कैंडिडेट्स को जो है बुलाया जाएगा। ठीक है, तो पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और अब बात कर लेते हैं ये आपका जो है फिजिकल का है। तो फिजिकल आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग पदनाम हैं जो कि पीएससी है, आईआरबी है, ठीक है, जिसमें कि 89 पद इसमें आपको दिखेंगे। तो इसमें जो है महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए भी है। तो ये जो है आपकी भर्ती कुछ इस प्रकार रहेगी जिसमें कि सिर्फ आपके पुरुष अभ्यर्थी जो हैं आवेदन कर पाएंगे। तो महिलाओं के लिए जो आपकी ऊपर वाली जो वैकेंसी अभी हमने देखी वो आपकी महिलाओं के लिए रही थी। जैसे कि आपने ये देखा अग्निशामक द्वितीय अधिकारी की, जिसमें पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं, जिसमें कि और उप निरीक्षक नागरिक पुलिस में जो है आपका महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए भी इसमें पद रहेंगे और पुरुषों के लिए भी जो है इसमें पद रहेंगे। तो अब देख लेते हैं कि सिलेबस किस तरीके से रहने वाला है, फॉर्म कब तक आएंगे, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और कैसे जो है आप लोग अपनी प्रिपरेशन करें। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस आपका 300 नंबर का रहेगा, जिसमें कि आपको हिंदी देखने को मिलेगी 100 नंबर की और मैथ्स दिखेगी प्लस रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी जो कि 100 नंबर की होगी। उत्तराखंड जीके रहेगा जिसमें कि जनरल जीके भी आ जाएगा, जीएस आ जाएगा और कंप्यूटर भी जो है इसमें एड ऑन हो जाएगा। तो ये सारा आपका जो है सिलेबस रहेगा। एक एक करके देखेंगे क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे। अभी से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर लें। वैसे आप अन्य एग्जाम के लिए भी जो है प्रिपेयर कर ही रहे होंगे, जिसमें कि हिंदी हो गया, उत्तराखंड जीके हो गया। बस थोड़ा आपको रीजनिंग में अपनी कमांड अच्छी बनानी होगी। रीजनिंग और मैथ्स में थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी होगी क्योंकि उत्तराखंड जीके आप पहले से पढ़ ही रहे हैं, हिंदी भी आप पढ़ ही रहे होंगे। तो इसमें आपको सिर्फ मैथ और रीजनिंग में अच्छे से आपको एक बार प्रिपरेशन अपनी करनी होगी।
सामान्य हिंदी जो है आपकी 100 नंबर की रहेगी, जिसमें कि आपका क्या क्या पूछा जाएगा वो हम देख लेते हैं। और इस भाषा एवं हिंदी भाषा भाषा के जो है प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, जो आपका कार्यालय भाषा होती है किस तरीके से रहेगी, हिंदी की बोलियां, उत्तराखंड प्रदेश में बोलने वाली जो आपकी प्रमुख उत्तराखंडी हो गया आपका, कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी। इससे जो है अब आयोग जो है काफ़ी प्रश्न बनाने वाला है, क्योंकि कुमाऊनी हो गया, गढ़वाली हो गया, जौनसारी भाषा, कुछ ऐसे शब्द आपको दिखेंगे जिसमें कि आपको बताना होगा कि इसका मतलब क्या होता है। पहले भी पूछा गया है और अब इसको जो है आयोग बढ़ाने जा रहा है, क्योंकि आपके जो है कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा और जौनसारी भाषा तीनों में से जो है अब प्रश्न बढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप लोग अवश्य से देखिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट रहेगा और नए कैंडिडेट्स के लिए ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी भाषा नहीं आती है। इसके बाद आप देख सकते हैं लिपि हो गया आपका, वर्णमाला, देवनागरी लिपि, तो ये तो आपका बेसिक है, तो ये आपको देखना होगा। इसके बाद स्वर, व्यंजन, हिंदी वर्तनी रहेगा आपका, शुद्ध, अशुद्ध, आपका विलोम चिन्ह, हिंदी अंक। इसके बाद हो गया आपका शब्द संरचना करना होगा, वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग, वचन, पुरुष, विशेषण, अलंकार, क्रिया, विशेषण। ठीक है, विशेषण कारक। तो ये आपका हिंदी का रहेगा। हिंदी भंडार, तद्भव, तत्सम, देशा शब्द। ठीक है, देशा शब्द से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। संज्ञा हो गया, संधि विच्छेद हो गया आपका, स्वर संधि हो गया, दीर्घायु संधि हो गया, वाक्य परिचय हो गया, मुहावरे। देखिए मुहावरे उत्तराखंड से जो आपकी कुमाऊनी भाषा है उनसे भी मुहावरे इस बार बनेंगे। कुमाऊनी हो गया, गढ़वाली हो गया, जौनसारी, तो इनसे आपके मुहावरे जो हैं इस बार बनेंगे। साथ में पत्र लेखन से जो है आपके पूछे जा सकते हैं, मतलब किस पत्र को क्या कहा जाता है, सरकारी पत्र क्या होता है, विज्ञप्ति क्या होती है, अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, तो ऐसे जो है प्रश्न हिंदी से बनेंगे। साथ में हिंदी कंप्यूटर जो आपका रहता है पेज, और ये तो आपका बेसिक रहेगा, तो ये तो आप लोग देख लेंगे। इसके बाद हिंदी साहित्य। अब देखिए हिंदी साहित्य में क्या होता है, एनसीईआरटी जो आपकी बुक्स होती हैं उसमें कौन से कवि ने कौन सी किताब लिखी है, उत्तराखंड के फेमस कवि कौन रहे थे, कौन कौन सी किताबें उनके द्वारा लिखी गई है, तो ये प्रश्न जो हैं पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कवि सूरदास, तुलसीदास, मीरा, तो यहाँ पे जितने भी फेमस कवि हैं उनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनके बारे में जो है पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से रहेगा। तो ये पूरा जो आपका सिलेबस होगा हिंदी का रहेगा, और उत्तराखंड से भी जो है हिंदी के जो साहित्य में जिनने अपना योगदान दिया है उनके बारे में भी जो है पूछा जाएगा। अब बात करते हैं उत्तराखंड जीके की, जिसमें कि उत्तराखंड हो गया और जनरल जीके भी जो है इसमें आ जाएगा। तो 100 नंबर का ये आपका रहने वाला है, जिसमें कि हम देखेंगे उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति किस तरीके से है, उत्तराखंड का इतिहास किस तरीके से है, उत्तराखंड में जल स्रोत, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था किस तरीके से रहेगी, और सांस्कृतिक पक्ष, उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था हो गया, शिक्षा हो गया, पर्यटन क्षेत्र कहाँ कहाँ आपके रहेंगे, और राज्य की जो सामान्य शासनिक व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से रहेंगी। तो ये आपका बेसिक रहेगा, आपको परीक्षा वाणी को जो है अच्छे से देख लेना है, उसी से ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं। बस थोड़ा आपको जो करंट में सिचुएशन में जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको भी देखने, करंट अफेयर्स जो उत्तराखंड का रहता है तो वो भी आपको जो है देखना होगा। उत्तराखंड की जैव विविधता हो गया और अन्य विधिवत विषय पर जो है आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो 100 नंबर का ये रहेगा। इसके साथ ही जो है सामान्य बुद्धि प्रशिक्षण, जो कि आपका 100 नंबर का रहेगा, जो कि मैथ्स के साथ आएगा। ठीक है, ये आपका रीजनिंग का पार्ट रहेगा जो कि मैथ्स के साथ आएगा, तो रीजनिंग भी आपको अच्छे से देखनी है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स क्या होते हैं इसी में पीछे हो जाते हैं, और जगह तो अच्छा कवर कर लेते हैं लेकिन रीजनिंग में उनके जो हैं मार्क्स कम हो जाते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग में आपका क्या क्या रहेगा, दर्पण हो गया, श्रृंखला हो गया, वर्णीकरण हो गया, कागज मोड़ना, कागज काटना, तो इस तरीके से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जिसको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। मानसिक योग्यता प्रशिक्षण, तो इसमें जो आपका रीजनिंग के रहेंगे, जितने भी जो है एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको पता होगा कि रीजनिंग किस तरीके से आती है। कैलेंडर से काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं, आपका पहेली प्रशिक्षण से क्वेश्चन बनते हैं, कथन हो गया, कारक हो गया, तो ये जो है आपको रीजनिंग जो है अच्छे से देख लेना। ठीक है, घड़ी से प्रश्न बनते हैं, कैलेंडर के हो गए, और ये जो है आपके प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोग देख रहे हैं, इसके बाद आपके जो है प्रश्न बनेंगे। अब जो है सामान्य ज्ञान, जो कि जीएस का पार्ट रहता है, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, तो ये बेसिक रहेगा। इसमें जो है आपका प्राचीन इतिहास हो गया, आपका मध्यकालीन इतिहास हो गया,
आधुनिक इतिहास हो गया, और जो आपका रहेगा भारत सरकार का अधिनियम 1935 विश्व का इतिहास। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक रहेगा जो कि उत्तराखंड के साथ ही आएगा। उत्तराखंड के साथ जो जीके का पार्ट रहेगा उसी में ये चीज़ें एड ऑन रहेगी। ठीक है, भूगोल भी उसी में आ जाएगा, भारतीय भूगोल और विश्व का भूगोल। ठीक है, तो ये आपका 300 नंबर के अंदर ही उत्तराखंड जीके के साथ पूछा जाएगा। तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस का है, ये भी आपका उसी में ऐड ऑन हो जाएगा। तो ये जो है ये काफ़ी ब्रीफ में जो है टॉपिक हैं, तो इनमें से एक एक या दो दो क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाएंगे। क्योंकि जो आंदोलन हुए हैं, कौन कौन से आंदोलन हुए, सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ, गांधीवाद कब हुआ, तो इनमें से जो है कुछ प्रश्न जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस तरीके से रहेंगे, आपका नीति आयोग किस तरीके से है, भारतीय संसद और भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो इनमें से कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे कि कुछ प्रश्न ऐसे बनते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में कौन जो है शपथ दिलाता है, अगर इस्तीफा देना है तो कौन किसको देगा, ऐसे प्रश्न जो है आपने देखे होंगे, तो वो उसी टाइप के प्रश्न आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी हम बात करेंगे जल्द से जल्द। तो अभी आप लोगों को अपना सबसे पहले सिलेबस को देख लेना है, उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि इनसे जो है प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि पंचायती राज से जो है प्रश्न पूछते हैं, उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम से प्रश्न जो हैं बनते हैं, सूचना का अधिकार 2005 से जो है आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। और दक्षिण एशिया से जो है आपके सार्स के जो गठन है, कब गठन हुआ था, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, तो ये जो हैं प्रश्न जो हैं रहेंगे। इसके साथ ही जो है अर्थशास्त्र से भी जो है प्रश्न बनते हैं, तो ये आपका रहेगा भारतीय अर्थशास्त्र, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण जो घटनाएं होती हैं, जो प्रमुख घटनाएं होती हैं, जैसे कि आप तो जो लेटेस्ट घटनाएं होती हैं उनसे भी जो है प्रश्न होते हैं। जैसे कि अभी बिपरजॉय करके एक आपका साइक्लोन आया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो करंट में हो रहा है गतिविधियां, उनसे जो है प्रश्न बनते हैं। कंप्यूटर से भी जो है आपको कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे, 4 से लेके 5 प्रश्न जो हैं आपके कंप्यूटर से बन जाते हैं। तो ये आपका बेसिक रहता है, हर एग्ज़ाम में आप लोग देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर पैकेजिंग हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, वर्किंग विद इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये आपका बेसिक रहेगा कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को तो आपको आप कोई भी टेस्ट सीरीज देख लें तो उसमें आपका कंप्यूटर का पोर्शन कवर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं मैथ्स के सिलेबस की, जो कि रहेगा आपका 100 नंबर का, जिसमें कि रीजनिंग भी जो है प्लस होगी। ठीक है, तो रीजनिंग भी रहेगी, मतलब टोटल आपका 100 नंबर का रहेगा मैथ्स प्लस रीजनिंग। तो मैथ्स में आपको कौन कौन से टॉपिक देखने होंगे, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, परसेंटेज से जो है प्रश्न बनते हैं, रेशियो प्रोपोर्शनल हो गया, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से भी जो है क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका मैथ्स का सिलेबस रहेगा। एवरेज रहेगा, ज्योमेट्री रहेगी आपका, इस तरीके से आपका बार हो गया। ठीक है, कॉम्बिनेशन से जो है प्रश्न बनेंगे, टिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट हो गया आपका, इंडस हो गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस से काफ़ी प्रश्न बनते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाई चार्ट हो गया, प्रोबेबिलिटी से काफ़ी बार जो है प्रश्न बने हैं, प्रोबेबिलिटी, पाई चार्ट हो गया, बोट एंड स्ट्रीम्स, और देन लाइन बार से जो है प्रश्न बनते हैं, लीनियर इक्वेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, डिस्काउंट से जो है प्रश्न बनते हैं। तो अब बात करते हैं कि फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, कब से जो है आप लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो अभी जो है इसकी नियमावली को सफलतापूर्वक जो है चेंज कर दिया गया है, और जल्द ही इसका अध्याचन जो है आयोग के पास पहुंचेगा। तो इस एग्ज़ाम को जो कंडक्ट कराएगा वो आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा इस एग्ज़ाम को कराया जाना है। तो इसी के अकॉर्डिंग, इसी के एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्रिपरेशन भी करते रहें। और रही बात कब से जो है फॉर्म जारी होंगे, देखिए अभी नोटिफिकेशन जो है पहुंचेगा, इसका एक्सपेक्टेड अगर हम बात करें तो अगस्त तक आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, या फिर जुलाई एंड तक आपको इसका नोटिफिकेशन दिख जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अपडेट रहेगा, लेटेस्ट अपडेट है। अभी जो हमने आपको सिलेबस बताया ये आपको एक्सपेक्टेड रहेगा, लेकिन 300 नंबर का आपका सिलेबस रहने वाला है। आप लोग अपनी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करिए, मैथ्स में अच्छी कमांड बनाइए। आप लोग जो बेसिक होती है 10th क्लास की जो मैथ्स होती है, और उसके बाद जब आप 10th की कंप्लीट कर लेते हैं 12th क्लास की मैथ्स को भी देखिए, बेसिक क्वेश्चंस देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी में किस तरीके से जो पूछे जाते हैं उसी टाइप का जो है पैटर्न आपका रहेगा। एसएससी सीजीएल हो गया, आपका सीएचएसएल हो गया, तो उसमें जो मैथ्स पूछी जाती है और रीजनिंग पूछी जाती है उसी लेवल के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, हिंदी भी आप लोग पढ़ते रहें, और हिंदी के साथ उत्तराखंड जीके, तो ये आपका पूरा कंप्लीट जो है सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो ये आपका
300 नंबर का सिलेबस रहने वाला है। कोई भी अपडेट मिलेगा सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड कराएंगे सारी जानकारी। अब बात आती है कि आपको पीडीएफ किस तरीके से प्रोवाइड होगी, तो आप लोग जो है टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम में ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको बुक्स चाहिए होंगे तो बुक्स के बारे में भी हम आपको जानकारी दे देंगे। तो प्रिपरेशन करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।